खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से ज़बूर की किताब 66वां ज़बूर और उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है और उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। अब इस दुनिया में लोग लेन देन करते हैं और कभी कभी लोग गारंटी के तौर पर या कारोबार में एक ब्लैंक चेक भी देते हैं। और अगर कोई शख्स किसी को ब्लैंक चेक यानी खाली चेक दे और सिग्नेचर कर दे, अपने डेट लिख दे और कहे जी लें, इस पे जो आपका दिल करता है, जितना आपका दिल करता है आप अमाउंट लिख के तो इस चेक को कैश करा सकते हैं। ब्लैंक चेक का यही फ़ायदा है ना, आप उसमें अपनी मर्जी से जो चाहे, आप थोड़ी अमाउंट भी लिख सकते हैं, आप ज़्यादा अमाउंट भी लिख सकते हैं। देने वाले ने आपको एक चेक दे दिया है और वो खाली है, अभी आपकी मर्जी है उस पर आप क्या लिखते हैं, कितना लिखते हैं। और अगर कोई बहुत अमीर आदमी हो जिसकी जायदाद या जिसकी जो रुपया पैसा है वो करोड़ों और अरबों में हो और आपको वो एक ब्लैंक चेक दे दे कि ये खाली चेक है, इस पे आप लिख लें जो भी आपको चाहिए, क्या करेंगे? थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे? ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि पता है कि उसने कहा ठीक है आपको जो चाहिए आप जितना चाहिए ले सकते हैं। हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। किताब मुक़द्दस बाइबल में एक आयत है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। कभी कभी मसीह समझते हैं कि ये खुदा ने मैंने एक ब्लैंक चेक ही दे दिया है कि जो मांगो मिल जाएगा। हाँ, ये आयत है, खुदा के कलाम की ये आयत है कि मांगो तो तुमको, और मेरा 100% ईमान है कि हमारे मांगने पर खुदा हमें देता है। लेकिन भाइयों और बहनों, कुछ ऐसी शराइत भी हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिस सूरत में खुदा दुआ का जवाब नहीं देता। वो कभी कभी मसीही समझते हैं कि बस ठीक है हम जिंदगी जैसी मर्जी गुजारें, बस मांगो तो तुमको मिल जाएगा। नहीं भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, किताब मुक़द्दस बाइबल हमें कुछ ऐसी बातें भी बताती हैं कि अगर वो हमारी जिंदगी में है तो फिर मांगो तो तुमको मिलना मुश्किल हो जाएगा, अगर वो बातें जिंदगी से ना निकली। याद रखिए, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें खुदा का कलाम हमें बताता है जिनको जिंदगी से निकालना और दूर करना जरूरी है। फिर उस सूरत में ये आयत हमारे लिए फायदामंद हो सकती है। अभी जो आयत हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी और खास तौर पर 18वीं आयत, मर्द खुदा ज़बूर नवीस दाऊद इस ज़बूर में बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान करता है कि एक ऐसी रुकावट या एक ऐसी वजह जिसकी वजह से हमारी दुआएं नहीं सुनी जा सकती, उसका क्या वो कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। किताब मुक़द्दस बाइबल हमारी ये रहनुमाई करती है कि अगर गुनाह जिंदगी में है, अगर बदी जिंदगी में है और हम दुआएं भी करते जा रहे हैं, इबादत भी करते जा रहे हैं और गुनाह को जिंदगी से नहीं निकाल रहे, तो उस सूरत में खुदा दुआओं का जवाब नहीं देता। बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा।
भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मांगने पर मिल सकता है और खुदा देता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ठीक है, गुनाह और बदी को भी जिंदगी में रखो और अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहो, खुदा की नाफरमानी करो, गुनाह और बदी करो और फिर आ जाओ खुदा के हुजूर मांगो, तुमको मिल जाएगा। हमें पूरी बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है उसको समझने की जरूरत है। मसीही अकीदा या मसीही तालीम किसी एक सिंगल वर्ष पर उसकी बुनियाद नहीं है कि किसी एक आयत को लें और उसी पर सारा अकीदा नहीं। हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में से उस तालीम को देखना चाहिए। एक और हवाला आप मेरे साथ निकालिए, ये भी बड़ा मशहूर हवाला है, यसाया की किताब, उसका 59वां बाब यानी 59, चैप्टर नंबर 59। यहां पर खुदा का बंदा यसाया नबी खुदा की कुदरत और खुदा के जोर और खुदा के इख्तियार और खुदा के बड़े बड़े कामों के बारे में उसकी कुदरत को बयान करता है कि देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। 59वां बाब पहली आयत खुदा की कुदरत के बारे में, खुदा के हाथ के बारे में वो बताता है कि देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। तो फिर क्यों नहीं सुनता, फिर क्यों नहीं खुदा बचाता? सवाल यह है कि अगर खुदा का हाथ छोटा भी नहीं है, वो बचाने पर भी कादिर है, उसका कान भारी भी नहीं है, वो सुन भी लेता है, तो फिर क्यों खुदा नहीं सुन रहा? दूसरी आयत में इसका जवाब है कि बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। खुदा का कान भारी नहीं है, खुदा सुनने पर कादिर है, लेकिन क्यों खुदा नहीं सुन रहा? क्यों खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता? भाई और बहनों, खुदा का कलाम ये बताता है कि हमारी बदकिरदारी ने हमारे दरमियान और हमारे खुदा के दरमियान एक ऐसी जुदाई डाल दी है कि वो नहीं सुनता। हमारे गुनाहों की वजह से खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। कभी कभी हम समझते हैं कि झूठ बोलना ये गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, नशेबाजी करना गुनाह है, ज़नाकारी या हरामकारी करना गुनाह है। लेकिन किताब मुकद्दस बाइबल हमें एक और ऐसे गुनाह के बारे में भी बताती है। हाँ, ये जो सब गुनाह है और इस तरह के और भी जो गुनाह हैं, अगर ये गुनाह हमारी जिंदगी में हो तो हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं मिल सकता। लेकिन बाइबल मुकद्दस खास तौर पर एक और ऐसे गुनाह का जिक्र करती है कि अगर वो जिंदगी में हो तो उस सूरत में भी दुआ का जवाब नहीं मिलता। नया हिदामा आप मेरे साथ निकालिएगा, पतरस का पहला आम खत और उसका 3रा बाब, उसकी 7वीं आयत से लिखा है, 7वीं आयत में कि ऐ शोहरो, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। आयत का आखिरी हिस्सा बड़ा खास है कि अगर हम कहते हैं जी हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम नशेबाजी नहीं करते, हम और कोई गुनाह नहीं करते, लेकिन अगर हमारे घर में मियां और बीवी आपस में हर वक्त झगड़ते हैं, शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती और उनके आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उस सूरत में भी खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। ना सिर्फ घर से बाहर के ताल्लुकात जो दीगर लोगों के साथ हैं,
और उनके साथ हम कैसे पेश आते हैं, ये अहम है। बल्कि ये भी खुदा का कलाम बताता है कि हमारे अपने घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर हमारे ताल्लुकात आपस में कैसे हैं। बतौर शौहर, बतौर बीवी, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं, जो हमारा रिलेशन है, वो कितना मजबूत है। और अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, उसकी दुआएं खुदा नहीं सुनता। अगर बीवी शौहर के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, जिन्हें मर्जी हालेलुया के नारे मारिए, जिन्नियां मर्जी लंबियां दुआवां करिए, अगर हमारे आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है, भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी रुकावट है कि खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। कहते हैं बड़ियां दुआवां कीतियां ने ते मसले हल नहीं होंदे, बड़ियां दुआवां कीतियां ने बीमारी घरों निकलन नहीं दी, बड़ियां दुआवां कीतियां ने माली हालात सेट नहीं होंदे। वजह क्या है कि हम सिर्फ दुआ पर डिपेंड कर रहे हैं और जो हमारे आपस के ताल्लुकात हैं हम उनको ठीक नहीं कर रहे। किताब मुकद्दस बाइबल हमारी रहनुमाई करती है कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुने और हमारी दुआएं रुक ना जाएं, तो फिर शौहर और बीवी को ये लाजम है कि वो आपस में एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। और हम खानदानी जिंदगी पर बारहा बात कर चुके हैं कि एक शौहर के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसी मोहब्बत रखे जैसी मसीह ने कलीसिया के साथ मोहब्बत रखी है। एक शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसे ही वफादार हो जैसे मसीह अपनी दुल्हन के साथ वफादार है। एक शौहर अपनी बीवी को ऐसे ही पाले पोसे जैसे मसीह कलीसिया को पालता और पोसता है। और एक बीवी अपने शौहर की ऐसी ही ताबेदारी करे जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है। और आज के इस दौर में जहां पर हुकूक नस्वा की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो दुनिया के सेकुलर लोग कहते हैं कि नहीं, बीवी को शौहर के ताबे नहीं होना चाहिए, बीवी को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि एक मसीही बीवी को हर बात में अपने शौहर के ताबे होना है। क्यों दुआएं नहीं सुनी जा रही? क्यों बीवियां शौहरों के ताबे नहीं है? क्यों दुआएं नहीं सुनी जा रही? क्योंकि शौहर बीवी से मसीह जैसी मोहब्बत नहीं कर रहा। ना सिर्फ मियाँ और बीवी की बात है, बल्कि खानदान में रहते हुए अगर बच्चे नाफरमानी करते हैं और आप माँ बाप के साथ बदतमीजी भी करें, माँ बाप की नाफरमानी भी करें और दुआवां भी करी जाइए, तो खुदा दुआवां नहीं सुनता। हमारे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? हम अपनी माँ, अपने बाप के साथ कितने उनके ताबेदार हैं, कितनी हम फरमाबरदारी दिखाते हैं। और याद रखिएगा कि जो नौजवान और जो बच्चे माँ बाप के ताबे होते हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा उन बच्चों को बरकत भी देता है, वो जिंदगी में बहुत कामयाब भी होते हैं। मैंने बहुत कम नाफरमान औलाद को तरक्की करते देखा। नाफरमानी की सूरत में बरकत नहीं है, नाफरमानी की सूरत में, बदतमीजी की सूरत में, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ों की सूरत में बेबरकती है। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। खुदा कहता है नबी के वसीला से, ईसाया नबी के वसीला से, कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। और खुदा का बंदा पतरस भी हम पर इस बात को वाजे करता है कि अगर हमारी खानदानी जिंदगी स्ट्रांग नहीं है, बेहतर नहीं है, हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हर वक्त खानदान में लड़ाई झगड़ा है, हर वक्त खानदान में एक दूसरे के साथ हम बुरा सलूक कर रहे हैं, हमारा बर्ताव एक दूसरे के साथ ठीक नहीं, तो हमारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। पैर रोजे रखिए, 1 2 4 छड़ के 40 रखो, 50 रखो, 60 रखो, खुदा उस सूरत में नहीं सुनता अगर हम अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते। सो भाई और बहनों, मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हम जो कुछ खुदा से मांगे वो हमें मिले। हमारे मसाइल हल हों, माली मसाइल हल हों, खानदानी मसाइल हल हों,
बीमारियां जाती रहें और दीगर बातों के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरह की बदी को, हर तरह के गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालें, हर तरह की नापाकी को अपनी ज़िंदगी से निकालें। पाक दिल के साथ, पाक हाथों के साथ जब हम हाथ उठाकर खुदा से दुआ करते हैं, वो हमारी सुनता है। दूसरी बात, दूसरी एक और वजह किताब मुकद्दस बाइबल हमारी रहनुमाई करती है कि अगर वो प्रॉब्लम या वो मसला हमारी ज़िंदगी में हो तो फिर हमारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। मरकज़ की इंजील मेरे साथ निकालिएगा और उसका 11वां बाब, मुकद्दस मरकज़ जो कि शमौन का शागिर्द था, शमौन पतरस का, उसने इस इंजील को लिखा। 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत से यूं लिखा है। यहां पर हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। जो कुछ, ये फिर वही मैं खाली चेक वाली बात आ गई है। लगता है ऐसे कि खुदा के कलाम में इजाजत दे रहा है, जो कुछ मांगो, चंगा मंदा जो थोड़ा दिल करता मांगो, जिन्ना मर्जी मांगो, मिल जाएगा। लेकिन अगली आयत हमारी रहनुमाई करती है, 25वीं आयत, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। अगर हम किसी को मुआफ नहीं करते और हमेशा कड़वाहट हमारे दिल और जिंदगियों में है, और फिर हम दुआ भी कर रहे हैं लेकिन हमने किसी को मुआफ नहीं किया, भाई और बहनों, उस सूरत में भी खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। और यीशु मसीह ने फरमाया 26वीं आयत में, और अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ ना करेगा। बड़ी सादी और सीधी सी बात है कि मुआफ करोगे तो मुआफ किए जाओगे, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो भी तुम्हारे गुनाह मुआफ नहीं करेगा। तो यहां पर खुदा का कलाम हमारी ये रहनुमाई करता है कि अगर हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है, किसी ने हमारा नुकसान किया है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उसको मुआफ करना। और मुआफ किए बगैर, दूसरों को मुआफ किए बगैर हम अगर दुआएं करते हैं तो भाई और बहनों फिर दुआओं का जवाब मुश्किल मिलेगा। बात यह है कि खुदा उस सूरत में नहीं सुनता अगर हम दूसरों को मुआफ नहीं करते। हमारे दिल में हमेशा अगर बदले की आग रहती है कि अच्छा फलां मौके पर इसने मुझे ये बात की थी और अब जब भी मौका मिला मैं बदला लूंगा या बदला लूंगी, और वो आग, बदले की आग हम अपने अंदर रखते हैं। मुझे याद आ गया एक कहानी, एक शख्स वो मछली का शिकार करने के लिए गया और उसने मछली के कुंडी पर लगाने के लिए जमीन खोदी और छोटे छोटे केचवे उसने निकाले, शापर में डाले, दरिया पे चला गया। कुंडी पर लगाई, दरिया में फेंकी, मछलियां पकड़ी, आया घर में तैयार किया, खाया, बड़ा मजा आया उसको मछली खाने का। लेकिन कुछ टाइम जैसे ही गुजरा तो उसके जिस्म पर एलर्जी सी होनी शुरू हो गई और वो एलर्जी बढ़ती गई और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। उस शख्स को डॉक्टर के पास लेके जाया गया। जब डॉक्टर ने उसको मुआयना किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई जहरीली चीज खाई है, आपके अंदर जहर गया है। आपने क्या खाया था? उसने कहा जी मैंने तो कोई ऐसी जहरीली चीज नहीं खाई, मैंने तो मछली खाई है। तो मछली में तो जहर नहीं है।
डॉक्टर ने कहा नहीं, आपने कोई ऐसी जहरीली चीज खाई है, कोई जहरीली चीज आपके जिस्म में चली गई है और अब वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। जब उसके टेस्ट किए गए और सारा उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई तो पता चला कि जो कैचवे उसने वो कुंडी के साथ लगाए थे ना, गुंडोए, असल जो गुंडोए नहीं सन, वो छोटे छोटे सप सन, जहरीले। अगर जहर इंसान के अंदर चला जाए वो अंदर ही अंदर इंसान को खत्म करता है। वो तो समझता है मैंने मछली खाई है और इससे कुछ भी नहीं हुआ या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो ना जानते हुए अपने अंदर उसने जहर उसके अंदर चला गया है और वो जहर उसको अंदर से अब खत्म कर रहा है। याद रखिएगा कि मुआफ ना करना भी एक ऐसे जहर की तरह है जो हमारे अंदर चला जाता है और बदले की आग वो एक जहर की तरह हमारे अंदर ही अंदर हमें खत्म करती जाती है। और इंतकाम लेने का जज्बा, बदला लेने का जज्बा, ये हमारी दुआओं के जवाब में बहुत बड़ी रुकावट है कि हम दूसरों को दिल से मुआफ नहीं करते। हम हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि मौका मिला तो मैं पूरा पूरा हिसाब लूंगा इससे। लेकिन किताब मुक़द्दस बाइबल हमें ये बताती है कि जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो उसे माफ करो। बाइबल ये नहीं कहती कि वो आपके पास आए, सॉरी करे तो फिर माफ करना, और अगर सॉरी ना करे तो आप उसको माफ ना करना। ये बाइबल नहीं कह रही। बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखा रही है कि आप दुआ में खड़े हैं, आप दुआ कर रहे हैं और आपको ये पता है या आपको ये याद आता है कि फलां शख्स ने मेरा नुकसान किया, मैं आज तक उसको मुआफ नहीं कर सका। कभी कभी खानदानी जिंदगी में ऐसे मसाइल होते हैं, नहीं इन्हें साडा घर खराब किया, इन्हें साड़ी इज्जत खराब की थी, साड़ा इन्हें ये किया वो किया, बड़े ऐसे मसाइल होते हैं। मुझे पता है कि ये बहुत एक मुश्किल काम है मुआफ करना, लेकिन अगर हम मुआफ नहीं करते तो बाइबल भी ये बताती है कि फिर हम भी खुदा से तवक्को ना करें कि वो हमें मुआफ करे। हम हर रोज दुआ रुबानी में अपने खुदा को ये कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। और अगर हमने नहीं किया तो फिर हम कैसे करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बड़ा वाज़ेह तौर पर खुदा को कह रहे हैं कि हमने भी नहीं किया तो भी ना कर। भाई और बहनों, क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने दूसरों को आज तक मुआफ नहीं किया। और अगर आज इस वक्त इबादत में बैठे हुए कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी भाई, कोई ऐसी बहन जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप आज तक उसको मुआफ नहीं कर सके, चाहिए कि आज खुदावंद के ज़ुर से कहें कि खुदावंद मैं उसको मुआफ करता हूं, और फिर ऐसा कांटा लगाएं कि दोबारा कभी वो बात आपके दिल और जहन में ना आए। और अगर आज आप खुदा के घर से दूसरों को मुआफ करके जाते हैं, आप यकीन जानिए, आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे एक बहुत बड़ा बोझ आपसे उतर गया है। माफ कर दे दूसरों को। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपके खानदान के साथ बुरा किया है, आपके कारोबार के साथ बुरा किया है, किसी भी तौर से, और आप उसको आज तक मुआफ नहीं कर सके, याद रखिएगा कि जहर उसके अंदर नहीं है, जहर हमारे अंदर है। ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। मुआफ ना करना हमें नुकसान पहुंचाएगा। और यूं कई दफा लोग बदले की आग में सालों जलते रहते हैं। तो अगले बंदे का क्या नुकसान है, उसको क्या परवाह है? जहर तो आपने अपने अंदर, आग तो आपके अपने अंदर लगी हुई है। भाई और बहनों, मुआफ करें, इस सूरत में खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। तो पहली बात तो यह है कि हमें गुनाह और बदी को अपनी जिंदगी से निकालना है। खानदान में से जो हमारे मसले हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, उनको ख़त्म करें ताकि हमारी दुआएं सुनी जाएं।
और फिर इसके साथ साथ जो घर से बाहर दीगर लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करें। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि हमें एक दूसरे को मुआफ करना है, और अगर हम मुआफ करेंगे तो इस सूरत में खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। अगर हम मुआफ करेंगे तो खुदा जो आसमान पर है वो हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा। तो और तीसरी वजह मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से उस पर भी गौर करें। याकूब के खत में से उसका चौथा बाब आप निकालिएगा नए अहदनामे में से, याकूब का खत उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत से लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आज का ये जो दौर है ना, ये सेल्फी का दौर है। हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ गुजारते हैं, यानी हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें हर बात का मरकज हम अपने आप को समझते हैं। मैं, मेरी जरूरतें, मेरी मर्जी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मैं, और हर बात को हर बंदा अपने ऊपर ही ला रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्फी का दौर है। सेल्फ, अपना आप, खुद गर्ज। और अगर हम सेल्फिश हैं, खुद गर्ज हैं और खुदा से मांगते हैं इस नीयत से कि उसको सिर्फ अपने ऊपर खर्च करें, उस सूरत में भी लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों? नीयत बुरी है। तुम सिर्फ सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए मांग रहे हो, अपनी ऐशो इशरत के लिए मांग रहे हो। और यहां पर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि मैं खुदा से मांगना है, और जब खुदा हमें देता है तो हम सेल्फिश ना हों, हम कभी भी खुद गर्ज जिंदगी बसर ना करें। अगर हम सेल्फिश हैं, खुद गर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उस सूरत में हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। अक्सर भाई शहजाद वो मिसाल देते हैं कुएं की, कि अगर जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ दें वो कुएं खुश्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को दे ही नहीं रहा कुछ। और अगर आप किसी को कुछ दे नहीं रहे, आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी माली जिंदगी यकीन जाने खुश्क होती चली जाएगी, कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेल्फिश हैं, खुद गर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और खुदा का कलाम हमें खुद गर्जी की जिंदगी गुजारने से मना करता है। बाइबल कहती है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। भाई और बहनों, जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें देता है, और अगर तो हम सिर्फ उसको अपनी ऐशो इशरत में खर्च करते हैं तो ये हम गोया दुआ के जवाब में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब खुदा हमें देता है और हम उस दिए में से खुदा के लिए देते हैं, हम उस दिए में से दूसरों के लिए देते हैं, आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए देते हैं, या इर्द गिर्द किसी और भाई या बहन की उसकी जरूरत में उसके काम आते हैं, तो उस सूरत में खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। लेकिन अगर हम खुद गर्ज हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं और सिर्फ अपनी ऐशो इशरत के लिए खुदा से मांगेंगे, खुदा नहीं देगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। और बुरी नीयत क्या है? सिर्फ अपने लिए मांगना, ताकि सिर्फ उसको अपनी जात पर खर्च कर सके। कभी कभी हमारी दुआएं बड़ी सेल्फिश सी होती हैं। मैंने एक दफा एक शख्स को लिफ्ट दी और बाइक पे, तो उसने बैठा और वो फौरन साथ ही दुआएं करना शुरू हो गया और उसने अपनी कौम के लिए दुआ मांगी। तो मैंने उससे सवाल किया कि
आप सिर्फ अपनी कौम के लिए दुआ मांगते हैं, आप सारे लोगों के लिए क्यों नहीं दुआ मांगते? उसके पास कोई जवाब नहीं था, जबकि मुझे पता था कि ये क्या है, ये सेल्फिश प्रेयर है जिसमें आप सिर्फ अपनी कौम के लिए मांग रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपनी जात के लिए मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए मांगते हैं दुआएं, तो ये दुआएं सेल्फिश दुआएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए दुआ ना करें, जरूर किया करें, अपने खानदान के लिए भी किया करें, जरूरी है, अहम है। लेकिन अगर हम सिर्फ, हमारी दुआओं का मरकज मैं ही हूं, हम ही हैं कि बस मैं, मेरा खानदान, और आमतौर पर हमारी दुआएं ऐसी ही हैं, रटी रटाई दुआएं हैं। हमें पता सुबह उठना किस किस बात के लिए दुआ करना है, सब ने रटी हुई है, और वो किस लिए होती हैं? सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए। मैं ये नहीं कह रहा ना करें, मैं फिर से आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जरूर करें, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं। हमें अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर वो गैर निजात याफ्ता है, हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद ये निजात की पहचान तक पहुंचे। हमें अपने मोहल्ले वालों के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें अपने कोलीग्स के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें अपने असातिज़ा के लिए, अपने क्लास फेलोज के लिए दुआ करनी चाहिए। किताब मुक़द्दस बाइबल हमारी रहनुमाई करती है कि हमारी दुआओं का जो मरकज है वो सिर्फ, वो एक दायरे में ना हो कि सिर्फ अपने लिए मांग ली, अपनी नौकरी के लिए मांग लिया, अपनी पढ़ाई के लिए मांग लिया और बस आमीन। नहीं, अपनी दुआ के दायरे को वसी करें, अपने कलीसिया के लोगों के लिए दुआ किया करें, कलीसियाई लीडरान के लिए दुआ किया करें, पासबान के लिए दुआ किया करें, उन तमाम अदारों तंजीमों के लिए जो खिदमत का काम कर रहे हैं, मसीही लोगों में, गैर मसीही लोगों में, हमें उनके लिए भी दुआ करनी है। इसलिए जरूरी है कि हम सेल्फिश प्रेयर से बाहर आकर इस दायरे को वसी करें और ना सिर्फ अपने लिए मांगे, बल्कि हम अपनी दुआओं के दायरे को वसी करते हुए इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआ किया करें। और अगर खुदा ने हमें माली तौर पर वसाइल दिए हैं और नेमतें दी हैं, उसको सिर्फ अपनी जात पर खर्च करने के लिए ना मांगे कि हम ऐशो इशरत करें। हमारा पड़ोसी भूखा मरता है तो मर जाए, हमें क्या, हमें तो खुदा ने दिया सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करें। मसीही हमेशा वो इस लिहाज से उसको खुले दिल का होना चाहिए कि जहां पर वो किसी की जरूरत को पूरा कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। और मेरा ईमान है कि जो ऐसे करना सीखते हैं खुदा उनको ऐसे नहीं करने देता। मैंने हमेशा इस फार्मूले को अपने ज़हन में रखा है कि जो ऐसे करना सीखते हैं खुदा उनको हमेशा ऐसे करने वाला बनाता है। तो जिन्हें आदत फड़ ली है ना एंजाली की, वो फिर एंजाली आदत तो बाहर नहीं निकल पाते, वो फिर सारी जिंदगी इंज ही करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज़ों को याद रखना है, देना लेने से मुबारक है। सो अज़ीज़ भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाएं और खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे, तो फिर गुनाह और बदी को अपनी जिंदगी से निकालिए, खुदावंद के ज़रूर इकरार कीजिए। और कलाम में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में और हमारे गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और आदल है। अगर हमारे खानदानी ताल्लुकात ठीक नहीं है, कदी कदी असी लड़े भी हुन्ने आ घर च ते आके शायरबानी च भी शामिल हुन्ने आ। ऐसी सूरत में खुदा का कलाम हमें कहता है कि ये तो खुदा की मेज की बेहुरमती है। अगर हमने किसी को मुआफ नहीं किया, किसी से शिकायत है, करो गाली गलोच की थी, तो आके शायरबानी भी लै ले, मार सोटा भी किया, आके शायरबानी च भी, दुआ च भी ऊंची ऊंची दुआवां नहीं। हमें अपनी अमली जिंदगी को भी बेहतर करना है ताकि खुदा हमारी दुआओं को सुने। जरूर है कि अगर हमने किसी को मुआफ नहीं किया आज तक, सालों महीनों से हमारे दिल में उसके लिए कड़वाहट है और हम बदले के इंतजार में हैं, तो आज
उस केस पर कांटा मारें कि नहीं बस आज से ये फाइल ही बंद है, आज के बाद मैंने इस बारे में सोचना ही नहीं है, आज से मैं उसको पूरे दिल से मुआफ करता हूं, पूरे दिल से उसको मुआफ करती हूं। उसे जो भी किया कोई बात नहीं, मेरा खुदा मुझे मुआफ करता है, मुझे दूसरों को मुआफ करना है। और फिर तीसरी और आखिरी बात, हम सिर्फ अपनी ऐशो-इशरत के लिए खुदा से ना मांगे। हमारी दुआओं का मरकज सिर्फ हम खुद ना हों, हमारी दुआओं का भी दायराकार बढ़ना चाहिए। और जो कुछ खुदा ने हमें वसाइल दिए हैं, जरूर है कि हम दूसरों को भी उन नेमतों में शरीक करने वाले हों। खुदा आप सबको आज के इस मुकद्दस पाक कलाम की वसीला से कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।